I'm Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, प्रयागराज. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स. एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स क्या होती हैं और इन ड्रग्स का बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये फंक्शन करती है, कैसे ये लेप्रोसी कंडीशन से रिकवर करती हैं, कैसे लेप्रोसी सही करती हैं. ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लेप्रोटिक मीन्स क्या होता है कि लेप्रोसी एक क्रोनिक डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया की वजह से होता है. इस कंडीशन में क्या होता है, स्किन पे पैचेस पड़ जाते हैं और वो पैचेस कुछ इस टाइप के होते हैं कि डिसकलर्ड होते हैं, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन होता है, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन होता है, या तो उसमें पिगमेंटेशन नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है जो आपकी नॉर्मल स्किन के कलर से वैरी करती है. और जिस जगह पे पैचेस पड़ते हैं स्किन पे, उस जगह का सेंसेशन लॉस हो जाता है, उस जगह की जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो भी पेरिफेरल नर्व्स आ रही होती हैं वो वहाँ पे मतलब फंक्शन नहीं करती हैं, उनका जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाता है. इस डिजीज़ को हम लेप्रोसी डिजीज़ को हम हैंसन डिजीज़ भी कहते हैं. हैंसन डिजीज़ एक्चुअली इसका नाम इसलिए रखा गया था स्टूडेंट्स क्योंकि फर्स्ट टाइम 1873 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर जी.एच.ए. हैंसन ने इसे डिस्कवर किया था, इसकी वजह से इसे हम हैंसन डिजीज़ कहते हैं. ठीक है, अफेक्ट ऑर्गन मैंने आपको बताया है कि स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है एंड पेरिफेरल नर्व्स हैं. और अगर इसकी टाइप्स की बात करें कि कितने टाइप्स के लेप्रोसी होती है, एक होता है पॉसिबिलरी लेप्रोसी, एक मल्टीबेसिलरी. पॉसिबिलरी में क्या है कि इसमें जो लेसन्स होते हैं या फिर आप पैचेस बोल सकते हैं, बहुत ही कम होते हैं, 1 to 5 लेसन्स होते हैं. इसमें मोर देन 5 लेसन्स होते हैं. इसमें क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं वो एक ही नर्व्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं, या फिर ये डिफेक्ट होती हैं. इसमें मोर देन 2 नर्व्स जो है डैमेज हो सकती हैं, जिसके सेंसेशन लॉस हो सकते हैं. ठीक है, सो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स वो ड्रग होती हैं जो लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं. ठीक है, अब इनके क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन में क्या है, सल्फोन्स डेरिवेटिव्स में डेप्सॉन है. डेप्सॉन जो है आपका होता है सामान्यतः जो है मोस्ट कॉमन होता है, जो कि नॉर्मली जो भी लेप्रोसी की कंडीशंस होती हैं उसमें सबसे पहले हम डेप्सॉन ही यूज़ करते हैं, जिसे हम डीडीएस बोलते हैं. डीडीएस कुछ नहीं है आपका, इसका फुल फॉर्म है डाईएमीन डाईफेनिल सल्फोन, इसी को हम बोलते हैं डीडीएस. नेक्स्ट है फेनाजिन डेरिवेटिव्स में है आपका क्लोफाजीमाइन एंड एंटी ट्यूबरकुलर में रिफैम्पिसिन एंड एथनोमाइड है. अदर एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो इसमें है ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछता है. और इसे क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर डेप्सॉन ड्रग ली जा रही है एज अ एंटी लेप्रोटिक तो इसका क्या फंक्शन होता है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कैसे आपकी बॉडी में जाके ये फंक्शन करती हैं और जो डिजीज़ है उसे ट्रीट करती हैं. तो हम मॉक्सिसिलिन और डेप्सॉन आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, जो डेप्सॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम एज आपकी सल्फोनामाइड जैसा होता है, राइट. तो ये आपका क्या है, पाबा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड टेरिडीन, जो कि आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, नीड है किसके, बैक्टीरिया के ग्रोथ की, बैक्टीरिया के क्या है, न्यूट्रिएंट्स है. पाबा एंड टेरिडीन मिलके डाईहाइड्रोप्टोरिक सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोप्टोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. देन डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड फर्दर चेंज हो जाता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में, एंड ये थायमिडीन प्यूरिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे फिर डीएनए की सिंथेसिस होती है. बट जो ये डेप्सॉन है ये कहाँ इंटरफेयर करता है, जो पाबा और टेरिडीन से
फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोटोरिक सिंथेटेस एंजाइम के प्रेजेंस में जो डाईहाइड्रोटोरिक एसिड बन रहा है, इस डाईहाइड्रोटोरिक एसिड के फॉर्मेशन को ये इनहिबिट कर देता है। कौन? डेप्सॉन, फर्स्ट स्टेप में ही। देन ये फर्दर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, ना ही टेट्राहाइड्रोफोलिक की, ना थायमिडीन प्यूरिन एंड फर्दर डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से जो माइकोबैक्टीरियम लैप्रे बैक्टीरिया है वो आपका उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, या तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करेगा या बैक्टीरियोलाइटिक का काम करेगा। ठीक है, एक तरह से ये दोनों फंक्शन करता है, राइट। नेक्स्ट है इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडीआर और कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं, मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओफ्लॉक्सासिन या मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। ये जो दो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये होती हैं आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव्स होती हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव्स होती हैं आपकी जो ये न्यूयर एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं। तो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगी, आप समझने की कोशिश करिएगा, राइट। सपोज ये मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है और ये आपके एंटीबायोटिक्स जो कि फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स है, ये आपकी बाइंड होती हैं डीएनए गायरेस एंजाइम में, जिसे हम टोपोआइसोमेरेज सेकेंड कहते हैं। अभी मैं डायग्राम पे आती हूँ, पहले आप फ्लो चार्ट देख लेते हैं। प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट्स टू द एक्टिविटी ऑफ द डीएनए गायरेस एंड एब्सेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दैट blocks the unbinding of the double-stranded DNA into the single-stranded structure. So, at last, prevents of synthesis of messenger RNA, inhibit the bacterial protein synthesis. तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि ये डीएनए गायरेस एंजाइम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे ये इनहिबिट होती है बाय द फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स से। ओके, सपोज ये आपका क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया है, जिसमें क्या है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए से फर्दर ये एमआरएनए बनेगा। रेप्लिकेशन, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। एमआरएनए से फिर आपकी प्रोटीन बनती है। तो ये फर्दर प्रोसेस सभी सेल्स में चलती है, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, राइट। ये आपका क्या है, डीएनए। अब इस डीएनए को हम बाहर निकाल के देखते हैं कैसे इसका फंक्शन होता है। ठीक है, कि सेल के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, डीएनए है बैक्टीरिया का, और ये डीएनए फर्दर ये चेंज होता है। ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड चेंज होगा, रेप्लिकेशन होगा, जिसमें जो चेंज होगा किसमें, मैसेंजर आरएनए में। तो इसे रेप्लिकेट होने के लिए, इसे सेपरेट आउट होने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो आपकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को चेंज कर देती है किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज कर देती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर अगर इसका डायग्राम हम ऊपर की तरफ कर दे तो ये हेलिकेज, ये आपका क्या है, सपोज ये आपका क्या है, डीएनए है। डीएनए अब डबल स्टैंडर्ड से चेंज हो रहा है सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज होने के लिए, तो यहाँ हेलिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो थोड़ा सा मैं आपको इस रोप के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसे हमें सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज करना है, सेपरेट आउट करना है। देन क्या करना है कि जब ये हेलिकेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यहाँ सपोज हेलिकेज एंजाइम वर्क कर रहा है, हेलिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सेपरेट हो रहा है। अब आप देखेंगे जैसे जैसे ये सेपरेट होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुपर कॉइलिंग हो रही है। सुपर कॉइलिंग इन द सेंस कि यहाँ पे गांठें पड़ रही हैं, ये काफी कंस्ट्रिक्ट होकर पास आ गए हैं। ये देखिए गांठें पड़ गई है ना, तो ये कंस्ट्रिक्ट होकर काफी पास आ गए हैं। अब इसको
रिमूव करने के लिए, इसे डिसॉल्व करने के लिए, एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्ट फॉर्म में ये जो सुपर कॉइलिंग हो जा रही है, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए, सुपर कॉइलिंग को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसी को हम बोलते हैं डीएनए गायरेज। देखिए स्टूडेंट्स, ये सुपर कॉइलिंग हो रही है, सुपर कॉइलिंग जो हो रही है इसको रिमूव करने के लिए डीएनए गायरेज आल्सो नोन एज अ टोपोआइसोमेरेज, ये टोपोआइसोमेरेज सेकंड भी कहा जा सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, टोपोआइसोमेरेज सेकंड एंड फोर्थ दो इसमें आएंगे। जब ये सेपरेट होगा तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा, देन ये क्या एमआरएनए बनाएंगे और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फिर फर्दर सिंथेसिस करेंगे। लेकिन अब इसका जो ये जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, इसका क्या फंक्शन होता है, ये आपके डीएनए गायरेज है, इसमें दो सब यूनिट होती है, ए सब यूनिट होती है और बी की भी दो सब यूनिट होती है, 2A एंड 2B सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स आके ए सब यूनिट्स पे बाइंड हो जाता है। यहाँ पे बाइंड होने के बाद ये क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है बाइंडिंग ऑफ सबस्टेंस टू द एक्टिव साइट ऑफ डीएनए गायरेज। यहाँ पे सबस्टेट इन द सेंस, ये देख लीजिए, ये सपोज ये आपका एंजाइम है, एंजाइम कौन सा एंजाइम है, आपका डीएनए गायरेज है, डीएनए गायरेज या जायरेज भी बोल सकते हैं, डीएनए गायरेज एंजाइम है। यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बाइंड होगा तब तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट ही बाइंड नहीं होगा, सबस्ट्रेट की जगह क्या आके बाइंड हो गया है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंटीबायोटिक्स आके यहाँ पे बाइंड हो गया है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो अब नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा लिखा हुआ है, प्रिवेंट द बाइंडिंग of the substrates of the active site of DNA gyrase, absence of formation of enzyme substrate complex, right, that block the unwinding of the double stranded DNA into the single stranded structure। इस तरह से क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज नहीं हो पाएगा और एट लास्ट रिजल्ट क्या होगा कि ये जो डीएनए की सुपर कॉइलिंग है वो पूरी सेपरेट आउट हो जाएगी और ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगी पूरा, ठीक है। अब ये दूसरा फंक्शन इसका कैसे है, ये टोपोआइसोमेरेज 4 यहाँ पे 4 होगा, टोपोआइसोमेरेज 4 पे कैसे फंक्शन करता है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स आपके टोपोआइसोमेरेज सेकेंड दैट डीएनए गायरेज को भी इनिबिट करता है और आपके टोपोआइसोमेरेज 4 को भी इनिबिट करता है। वो कैसे करता है, जब भी सेल डिवीजन के बाद दो डॉटर न्यूक्लियाइज बनते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई को जो सेपरेट आउट करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब ये आपकी सेल है, सेल के अंदर अब ये जो अलग करते हैं, अलग करने वाली जो एंजाइम्स होती हैं, एक दूसरे को अलग करने वाली एंजाइम्स वो होती है टोपोआइसोमेरेज 4। फ्लोरोक्विनोलॉन्स अब ये टोपोआइसोमेरेज 4 पे बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते हैं और फर्दर एट लास्ट कि ये पूरा इनके डीएनए मटेरियल और इनके जो न्यूक्लियाई है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप देख सकते हैं, डू नॉट डिटैच टू ईच अदर, टू डॉटर न्यूक्लियाई सेल्स ऑफ बैक्टीरिया नॉट सेपरेट टू ईच अदर एंड गेट ब्रेक डाउन एंड डिसॉल्व इट। और ये जब एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं होंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई नहीं होंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह से ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स आपके बैक्टीरियल साइडल की तरह काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी तरह आपके बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया को किल कर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।